ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर आज एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिला है और वो मोड़ है हरियाणा की खापों ने ऐलनाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये निर्णय ऐलनाबाद की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं उनके भविष्य का भी फैसला होगा। क्या फैसला लिया गया है आज हरियाणा की खापों के द्वारा ऐलनाबाद में? अजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जो आज फैसला लिया गया, मैं तो गाजीपुर बॉर्डर से आता हूँ, किसान कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं खापों के साथी। तो खाप जो है किसानों का समर्थन कर रही है, एसकेएम को पीछे से पूरी ताकत दे रही है, खाप दे रही है। और आज खाप ने ही ये फैसला किया है कि बीजेपी, जेजेपी और ये जो हलोपा कैंडिडेट है, जो ज्वाइंट कैंडिडेट है, हम इनकी जमानत जब्त कराएंगे। और ये सिर्फ ऐलनाबाद में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में हम इनको बीजेपी, आरएसएस, जेजेपी और जो इनके अलायंस है, इनको देश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सत्ता से बाहर हो जाए, ये सत्ता में ना रहें, सत्ता से इनको बेदखल करना हमारी मंशा है और जमानत जब्त इनकी हम यहाँ से करवा के जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी को वोट मांगने का अधिकार है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, मांग सकते हैं, फिर हमें विरोध का अधिकार भी तो है, वो मांगे। लेकिन हमें जो जनता की बात नहीं सुनेगा, जनता का नेता वो होता है जो जनता की बात सुने, ना कि सिर्फ अपने ऊपर के आकाओं की बात सुने। जो आज प्रदेश में हालात हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर कहें या नरेंद्र मोदी कहें, ये हमारे दो की नीति पर चल रहे हैं। ये सिर्फ अपने आकाओं की सुनते हैं, जबकि लोकतंत्र में इनको जनता की सुननी चाहिए। अरे जनता सड़कों पर है और आप एक कॉल की दूरी पे हैं, तो आप जनता की सुनिए ना बात। बिल्कुल, एक बार आपको रोकना चाहूँगा। सभी हरियाणा के दर्शकों को हम बता दें, बिंदास हरियाणा के दर्शकों को हम बता दें, ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और वो मोड़ आया है जो हरियाणा की सरोखाप है उनकी वजह से। उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो भी बीजेपी और जेजेपी या तमाम जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और किसानों का विरोध कर रही हैं, अब वो भी विरोध में कूद पड़े हैं। इन्हीं की जुबानी आपको सुनवा रहे हैं कि आखिरकार कहां तक विरोध जारी रहेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि ऐलनाबाद हलके में अलग अलग गांव के अंदर किसान पहले से ही विरोध कर रहे थे। अब संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो खाप पंचायतें हैं, वो भी मैदान में कूद गई हैं और यहाँ का जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। लेकिन सियासत में कहीं आप भी अपनी राजनीति चमका नहीं रहे? नहीं, हम तो नहीं चमका रहे, लेकिन देश के किसान को आगे तो लाना पड़ेगा। देश का किसान वोट करता है तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए करता है, अपने हितों के लिए करता है। आज उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है सरकार में, या तो सरकार बात सुन ले। हमने सरकार से क्या मांगा था? हमने सरकार से मांगा ये 3 काले कानून वापसी करो और एमएसपी की गारंटी दो, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हम किसी से, अमेरिका से नहीं मांग रहे, हम अपने देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मांग रहे हैं और हमें हमारा हक ही नहीं दे पा रही है। तो ऐसी सरकार को नहीं रहना, विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल आज बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। और भी खापों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। एक बार आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है और मैं महम 24 सिसरौखा पंचायत का अध्यक्ष हूँ। तुलसी ग्रेवाल जी, जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, अभी तक किसान विरोध कर रहे थे, अब खाप पंचायतें भी मैदान में कूद पड़ी हैं। किस पार्टी ने आपको स्पॉन्सर किया है? बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार महोदय। भैया, हमारे को तो स्पॉन्सर किया हमारी आत्मा ने, और हम अभी नहीं किया था जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। इससे पहले आप उससे जाएंगे किसान आंदोलन से। तुलसी जी, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि जो अभी सरकार है या ये कहें बीजेपी जेजेपी है, उनकी तरफ से ये कहा आ रहा कि ये भाड़े के टट्टू हैं, ये किसान नहीं है, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये विपक्ष के बकाए हुए लोग हैं। आपके पल्ले कुछ नहीं है। देखिए, हम सरकार के जो भी हाँ में हाँ मिलाएगा, सरकार उसको तो कहेगी इस भारतवासी, राष्ट्र प्रेमी, जो सरकार से सवाल करेगा, जो अपने हकों के लिए उनसे डिमांड करेगा, उनको वो कहेगी कि ये भाड़े के हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये विदेशी फंड इनके पास आता है। तो उनका, मैं उनसे कोई अचंभित नहीं हुआ इस बात से। वो तो ऐसी बातें करते रहते हैं।
करते रहते हैं। लेकिन दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया है कि आपके जो किसान नेता हैं, वो चाहे गुरनाम सिंह चढ़नी हो, उनकी तरफ से बयान आया था कि हम अलग मोर्चा बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं आप भी राजनीति तो नहीं चमका रहे? देखिए, यही दिग्विजय चौटाला था, छोटा भाई है उम्र में हमारे से, ठीक है। एक अच्छे राजघराने में जो ओम प्रकाश चौटाला, चो देवीलाल ने उनके लिए वो नींव रख दी, जिसकी वजह से आज वो इस प्रकार से दांते पिरो रहा है। लेकिन उसका इतिहास आप जानिए। जो व्यक्ति ये कहता था कि आरक्षण आंदोलन में जिस प्रकार से 80 लोगों की हत्याएं की गई थी सरकार द्वारा, जो इनको समर्थन करेगा वो कौम का और किसान का पहरेदार नहीं है। आज वही कर रहा है। पहले उसने दादा गौतम को दादा बनाया, चो ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ करके, अब गोपाल कांडा को चाचा बना रहा है। वही गोपाल कांडा जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे थे, यह मुझे एलनाबाद की जनता को बताने की आवश्यकता है, जानती है भली। बिल्कुल जानती है, आपकी बातों में राजनीतिक भाषा झलक रही है। नहीं कैसे, अरे भैया, क्या हम मतलब आप हमें क्या सोचते हो, सब खा पंचायतें अनपढ़ रहे हैं क्या? ये बातें हम नहीं कह रहे, क्योंकि जब आपको देख रहे हैं ये बीजेपी के जो सरकार के जो लोग हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देंगे। आपको अगर हमारी भाषा राजनीतिक लगती है, अगर खाप पंचायतों में पढ़े लिखे नौजवान साथी अपनी भागीदारी निभाने लगे हैं, अगर उस क्षेत्र के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है और उनका मार्गदर्शन बुजुर्ग कर रहे हैं, और वो हमारी भाषा उनको राजनीतिक लगे, तो अब उनको तो उनके कानों को और उनकी आत्मा को और उनकी आँखों का दोष है, हमारा नहीं। बिल्कुल आपका दोष नहीं। बाबूजी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल है। कौन सी खाप से हैं? मैं अलावत खाप से। एलावत खाप से हैं। एक बात बताइए, क्या सरव खापों के एलनाबाद में आने से कोई इक्का दुक्का प्रभाव पड़ेगा? कोई वोट तोड़ पाएंगे आप लोग, या सिर्फ खंडका बांध के घूमते रहेंगे? भाई मैं तो एक बात बताऊं, हम तो भाई बंगाल ने जीत लिया, वहाँ तो हमारी भाषा है समझ में ना आवे थी, और यो तुम्हारा ही बेड़े घरा, हम सारी बात समझे हैं भाई, जीतेंगे इसने भी बस। कैसे जीतेंगे? जीते आप जी से भाई है, आप भी किसान हो, ये और हैं जितने पत्रकार किसान भाई नहीं है, ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, क्या हो रहा है, ये सभी भाई जानते हैं। मतलब आप गांव में जाएंगे और प्रचार करेंगे? हाँ, गामा में जाएंगे भाई, क्यों तेरा जी गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे? बिल्कुल जाएंगे। अरे के गांव में जाएंगे? एलनाबाद के गांव में जाएंगे नहीं, हम जाके आए हैं। हमने लोगों का मूड देखा है, हमने लोगों से पूछा आप किसको जिताएंगे, इनको हराएंगे, इनकी जमानत, उन्हीं के जो दावे हैं, हमारे साथियों का जो जज्बा हौसला देखा, तभी तो हमने ये बात रखी कि जमानत जब्त होगी, क्योंकि वो पूरे हौसले में है और किसानों के साथ हैं। किसकी जमानत जब्त होगी? बीजेपी और जेजेपी, भारत सरकार जो अभी चल रही है, उनकी जमानत जब्त लेकिन होगी। कांडा को समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कांडा और गोल कांडा जो है ना, गोल ही हो जाएंगे, क्योंकि इनका पहले लक्षण देख लिया, कितने बलात्कार हैं, कितने क्या करते हैं, अभी क्या बताएंगे। जो पूरे जो आज जन्म ले रहा है उसको भी पता लग गया होगा कि ये क्या करने लग, और क्या बात है पेश किया जा रहा है। भाई वो कुछ भी दिखाएं, वो तो मोदी कितना महान पेश किया जा रहा है, एक भी तो उपलब्धि बताएं आप। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर आई थी सरकार, लेकिन मुद्दे कहीं गौण हो गए हैं और धर्म और जाति की राजनीति की जो आरएसएस और बीजेपी ने परंपरा शुरू की है, किसान उसको ख़त्म करेगा। किसान इस देश को एकजुटता के धागे में पिरोकर दोबारा से माला बनाएगा और भारत देश दोबारा से अखंड भारत बनेगा। जी बिल्कुल, किसान भी अब अखंड भारत बनाने पर तुले हुए हैं। उनका कहना है कि जो लोग एकता को, भाईचारे को, समाज को तोड़ना चाहते थे, अब हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और एलनाबाद में जो नुमाइंदा है सरकार का, उसको हराकर उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, 2 तारीख को जब परिणाम आएगा और जब यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसके सिर पे चौधर का ताज सजाते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिरकार किसानों का जो विरोध है वो कितना रंग लाता है और किसको इसका फायदा मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम वैसो के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।